second day of our program, demonstration and audiovisual presentation. So we welcome all of you and our dear friend and guest artist अमित कपूर जी. कल आपने देखा कितना बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन था, कितना लर्निंग एक्सपीरियंस था और कितने पैशन के साथ ये काम कर रहे थे. 3-4 घंटे लगातार खड़े होके और वो भी वाटर कलर जैसा सब्जेक्ट को करना तो कितना चैलेंजिंग और कितना डिफ़िकल्ट है. तो वी सल्यूट टू हिज डेडिकेशन. तो आज भी फिर इसी तरह का पैशन रहेगा. सो होप यू विल एंजॉय. और इसके बाद हमारा ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन है. बीच में 10 मिनट का ब्रेक होगा, 10-15 मिनट का, ताकि हम अपनी सारा सेट कर लेंगे. आप सबका हार्दिक अभिनंदन. मैं कल अमित जी को अपना जादू बिखेरते हुए देखा. आप सब भी यहाँ थे. मैं इनको बता रहा था कि पतंजलि ने योगा का आह्वान किया था, लेकिन उन्होंने कहा ये योग उनके लिए है जो यम और नियम मानते हैं. आप योग कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और है, अंदर नफरत चल रही है, तो सांस कितनी भी लंबी ले लो नुकसान करती है. इन्होंने कल वो सब नियम बताए यहाँ कि एक अच्छा वाटर कलरिस्ट बनने के लिए किस प्रकार आदमी की चेतना, आदमी के एफर्ट्स, यहाँ तक कि खड़ा कैसे होना उन्होंने भी बताया. घंटों खड़ा हो सकता है एक वाटर कलर आर्टिस्ट, प्रोवाइडेड भीतर एक शॉट लेना, सोच हो. 5. ऐसी गर्मियों में जल रंगों के में नहाना, ये हमारी चेतना नहा रही आंखों से. इसका क्रेडिट भीम जी को जाता है. कल जब ये यहाँ शुरू कर रहे थे, इनको ड्राइंग करते हुए देखना भी ऐसा लगता है कि ये हाथ नहीं, दिल और दिमाग भी साथ जुड़ गया है. अमित जी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ. थैंक यू सर. कहते हैं एक आर्टिस्ट ज्यूरर था, छोटे कुछ यंग स्टूडेंट बैठे हैं और हम बड़े लोगों को आपको देखते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है. जिज्ञासा में ढूंढे हुए युवाओं को ऐसे प्रेरक स्रोत के साथ देखना बैठना बहुत बड़ी बात है. तो जब आप कर रहे थे अपने, तो जो ड्राइंग है 3 चीजें हैं, मैं आपको भी बता रहा हूँ. हेड, हार्ट एंड हैंड. ब्यूरर ने एक बार कह दिया था कि जब हाथ बहुत काम करता है तो उसको हेड एंड हार्ट को अपने साथ जोड़ना मुश्किल नहीं होता, बल्कि दिल और दिमाग पीछे लग जाते हैं हाथ के. इनके हाथ में भी वो जादू है कि जब वो पेंसिल पकड़ते हैं तो वो जो ड्राइंग है, मैं सोचता था ड्यूरर से किसी ने पूछा कि जब आप बनाते हैं तो मिटाना नहीं पड़ता. उन्होंने कहा आपको लगता है कि मैंने गलत कर दिया, मेरी दूसरी लाइन पहली लाइन को ठीक कर देती है. वो जादू आप में है सर. कल आपकी लाइनें, रंगों के ब्रश, आपने इतना बोला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, मतलब. लेकिन सच्चाई यही है कि अभी मैं ए फॉर एप्पल ही सीख रहा हूँ सर. सीरियसली. क्योंकि ड्राइंग इतनी महान चीज है कि कोई उसको छू भी नहीं सकता है सर. वो मुझे लगता है कि सबसे सुप्रीम है और हम कलर्स के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, मीडियम्स के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, लेकिन ड्राइंग ही अगर सही नहीं है तो कलर कुछ कर ही नहीं सकते ना. थैंक यू सो मच. थैंक यू भीम जी. थैंक यू सर. थैंक यू. कल मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई थी. आज रिपीट करने का इतना टाइम नहीं है, लेकिन बट करते करते मैं थोड़ा सा बीच में बोल सकता हूं अगर मुझे लगा कि वक्त है. क्योंकि आज जो मैं कंपोजिशन बना रहा हूं, दिस इज नॉट इजी कंपोजिशन व्यूअर्स के लिए और न्यू कमर्स के लिए जो इस फील्ड में आ रहे हैं. क्योंकि कुछ ऐसी कंपोजिशंस होती है जिनको देखकर सामने वाला सोचता है रहने ही देते हैं यार, राइट, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. तो ऐसे बहुत सारे मैंने लोग देखे अपनी वर्कशॉप्स में, जो जब मैं उनको अपनी लास्ट डे के अंदर असाइनमेंट देता हूं कि दिस इज टुडेज डेमोन्स्ट्रेशन एंड वी हैव टू पेंट दिस वन, उस वक्त उनकी शक्ल देखने वाली होती है कि ये क्या बोल रहा है आदमी, ये हो नहीं सकता, मतलब हम बना नहीं सकते. क्योंकि उनको उस इमेज में
हजारों चीजें दिख रही होती हैं, राइट? इतनी सारी चीजें हैं, इतने ऑब्जेक्ट्स है, इतनी बिल्डिंग है, इतना आर्किटेक्चर है, तो उसको हम अगर बनाना शुरू करेंगे तो हमें यह नहीं समझ आएगा हम कहां से उसको शुरू करें और कहां पर एंड करें, और क्या उसमें से लिया जाए और क्या छोड़ा जाए। तो इसी को ही समझना है आज। आई नो दैट कि जस्ट टू शो वन डेमोन्स्ट्रेशन इज नॉट एनफ, यू हैव टू वॉच मोर एंड मोर लाइक दिस, तभी आपको समझ आएगा कि हर बार एक न्यू टफ सिचुएशन है और उसको कैसे हैंडल किया जाता है। तो एटलीस्ट डर तो निकलेगा। आप किसी को सामने करते हुए देखेंगे लाइव कि यार ये इसने लोकेशन या ये पिक्चर ये पेंट कर रहा है आदमी, तो एटलीस्ट मैं भी ट्राई करके देखता हूं। और जब आप ट्राई करोगे तो फेल भी होगे, पास भी होगे। और फेल का मतलब मेरे लिए फेल है ही नहीं, फेल का मतलब है कि आप पास हुए हो। क्यों? एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट किया है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कभी नहीं होगे। मैं एक छोटी सी बात करके उसके बाद स्टार्ट करता हूं। व्हेन आई वाज डूइंग क्लासिकल एनिमेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट 1998 से मैंने स्टार्ट किया था क्लासिकल एनिमेशन। तो तब मैं टॉप व्यूज नहीं बनाता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार मजा नहीं आ रहा है इसको देखकर। शायद वो मजा नहीं आने का पीछे एक रीजन था कि डर, कि यार मैं अटेम्प्ट नहीं कर सकता इसको। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली मैं एनिमेशन तो कर ही रहा था, लेकिन जब आगे बढ़ा मैं और मैंने और ज्यादा लेवल पे पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने एक दिन अटेम्प्ट करके देखा और मुझे लगा कि यार ये तो हो गया, और मैं ऐसे ही डर रहा था। तो उस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे अच्छा तो तब भी लग रहा था, लेकिन मैं पेंट इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे अंदर एक हेजिटेशन था, एक डर था। जब आपका वो डर निकल जाता है तब आप कोई भी सिचुएशन को, कोई भी रेफरेंस को या पेंटिंग को अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट? तो एटलीस्ट आप डरो मत, एटलीस्ट ट्राई इट। फेल ही हो गए ना, क्या हो गया? किसी को दिखा थोड़ी रहे, दिस इज आवर एक्सप्रेशन। हमें किसी को नहीं दिखाने, मैं आपको नहीं दिखाने के लिए कर रहा, एक्चुअली मैं अपने लिए कर रहा हूं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। मुझे सीखना है और मैं सीखूंगा आज फिर दोबारा, तो मैं ये पेंट कर रहा हूं। ये मेरे लिए चैलेंज है और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। और मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है और प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूं, मैं बना सकता हूं या नहीं बना सकता, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं अपने मजे के लिए कर रहा हूं। ये अगर मुझे मजा नहीं आ रहा तो मैं नहीं करना चाहूंगा इसको, लेकिन मुझे इसको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इसको जरूर पेंट करूंगा। मुझे कई लोगों ने बोला कि सर आप इसको अटेम्प्ट कैसे कर लेते हो? हाँ, अगर आप मुझे बोलोगे एक सिंपल लैंडस्केप बनाना है, अगर वो यहां से नहीं आ रहा होगा ना, तो आई विल नेवर पेंट दैट। और अगर मुझे कोई कॉम्प्लिकेटेड सीन नजर आएगा और उसके अंदर मुझे या दिस इज माई शॉट, आई वॉन्ट टू पेंट दिस वन, तो वो मैं 100% पेंट करूंगा, राइट? तो हम बातें करेंगे बीच में। मुझे लगता है कि टाइम ऐसा है कि हमें स्टार्ट करना चाहिए और आप लर्न करो जो भी मैं कर रहा हूं। और सबसे पहले तो आपको सही बोला, ड्राइंग को देखिए कि मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूं और क्या सोच है मेरी, उसको पकड़ने की कोशिश करो। मैं हमेशा बोलता हूं वर्कशॉप का मतलब ही है कि आर्टिस्ट की सोच को पकड़ो, आर्टिस्ट के दिमाग को पकड़ो कि वो कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है। यार हर चीज के पीछे मतलब एक रीजन है, हर चीज के पीछे रीजन है। वो करना क्या चाह रहा है, उसकी सोच कहां जाती है, ये पकड़ना। अगर आपने पकड़ लिया किसी भी आर्टिस्ट को, उसकी एक पेंटिंग को देखकर नहीं, उसके कई बार उसके काम को देखो, एनालाइज करो, देखो, स्लाइड शो अपने पास निकाल के रखो। मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, आप मेरी पेंटिंग्स को निकाल के अपने पास रखो, आप देखो कि ये कैसे बनाता था। इसकी सेम सिमिलर टॉपिक्स में भी डिफरेंट वेरिएशंस कैसे आ रही हैं। कई बार फेलियर्स है, कई बार पास हुआ है, कई बार बेटर आया, कई बार डाउन आया। जैसे कल आउटपुट थोड़ा डाउन था मेरे अकॉर्डिंगली, आपके अकॉर्डिंगली मैं नहीं जानता और मुझे जानना भी नहीं है वो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल उतना नहीं था जितना मैं कई बार अपनी पेंटिंग बना के होता हूं। आज मैं नहीं जानता, बट आई लव दिस काइंड ऑफ शॉट्स। तो जब मुझे मजा आता है किसी चीज को बनाने के लिए, तो वो अपने आप ही मेरा हाथ चलता है। जैसे एक डांसर होता है, अगर म्यूजिक पीछे से बज रहा है तो एक डांसर अपने आप ही उसके पैर चलते हैं। तो ये इट्स जस्ट लाइक दैट ओनली, राइट? सो लेट मी स्टार्ट नाउ। This is a beautiful place in the city center of Rome.
दिख रहा है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको मुझे क्या बनाना चाहिए, मैं कंफ्यूज हूं, इसलिए आप बताओ मुझे। यूजुअली मैं अपनी वर्कशॉप्स में बहुत सारी पिक्चर्स सामने रख देता हूं, उनसे पूछता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या बनाना चाहिए। वो एक्चुअली बहुत ही लाइट वाला सोचते हैं, बस वो वहीं गलती करते हैं। मीन्स वो अपनी सुविधा के हिसाब से बता देते हैं, ये वो ट्राई कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते, तो वो फेल हो गए। आपको फेल इसलिए होते हो क्योंकि आप पहले ही माइंड में बना लेते हो ये मैं नहीं कर सकता। तो लेट मी शो यू टू थिंग्स। देयर इज अनदर टॉप एंगल, वो अब इधर की साइड से है, मतलब डिफरेंट एंगल से। ये कैमरा इधर है, लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड एंड उसके अंदर अभी भी लाइट उधर से आ रही है, लेकिन अब वो उधर की जगह इधर आ गई है, फ्रंट से आ गई है, और लाइट और ये एंगल भी चेंज हो गया, मेरा घूम के पर्सपेक्टिव इस पे आ गया। लेट मी स्टार्ट विद दिस। दिस इज अ ब्यूटिफुल सीन ऑफ रोमा एंड सिटी सेंटर, और मैंने बेतहाशा पेंट किया इसको, अलग अलग एंगल्स में नीचे बैठ के, हर साइड से जाकर नीचे बैठ के किया है। और लेट मी स्टार्ट विद दिस। कोई भी पेंटिंग पिक्चर बनाने से पहले मैं एक टिप और दे रहा हूं आपको, कल भी मैंने शायद बताया था, अगर मैंने नहीं बताया लेट मी टेल यू वंस अगेन। मैं हमेशा 2-4-5 मिनट के लिए उस इमेज को देखता हूं सो दैट वो मेरे अंदर आ जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट? मुझे पता लग जाता है कि अब मैं गलत नहीं हो सकता इसमें। और मैंने आपको बताया था स्टैंडिंग पोजीशन अगर आप खड़े होकर बना रहे हो तो कैसे होगी, ऐसे भी कर सकते हो, या एक पैर पे डाउन और ये लूज पीछे, और ये आपका पोस्चर ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। होगा मेरा गलत, मैं जब भूल जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा करते करते, लेकिन अल्टीमेटली आपका ऐसे होना चाहिए। ये अगर होगा तो बैक की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं अभी सिर्फ मार्क कर रहा हूं अपनी चीजें, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा इसमें। मैं इसे अपने तरीके से प्रेजेंट करूंगा। ये मेरे लिए जस्ट एक रेफरेंस है। I will not copy each and everything what I am looking here. Actually I am not looking, I am just looking big shapes, small shapes. मैं उनको connect करूंगा। I will not paint with my white color. I will leave that part actually, those pillars what you are looking here, right? I will not paint on this side. ये मेरे लिए एक ऐसा पार्ट है जो white है और एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को हमें कैसे फिल करना है, यहाँ डार्क्स हैं, ये दिस इज अ बिग शेप, ये इसके साथ ही कनेक्ट हो रहा है, राइट? गीले में ही हम करेंगे इसके साथ काम, तो यही मेन फोकल पॉइंट है या नहीं? तो इसी के ऊपर फोकस देना पड़ेगा। ये सारा आउट ऑफ फोकस है। इफ आई एम लुकिंग टू हिम तो सब कुछ आउट ऑफ फोकस है। ये फंडामेंटल हमेशा ध्यान रखना। पेंटिंग का मतलब एज टू एज क्रिस्प बनाना नहीं है। हम यहां गलती करते हैं, अपने फोकल पॉइंट को भूल जाते हैं और हमेशा सब कुछ पूरा दिखाना चाहते हैं, तो वो नहीं करना है।
ये आउट ऑफ फोकस है। ये आपको दिख रहा है कोई बिल्डिंग क्लियर? अंदर लोग जा रहे हैं, कोई बुक रीड कर रहा है, कुछ हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा ना। तो फिर क्या जरूरत है? सिर्फ लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क। तो हम ऐसे करेंगे, मैं ड्राइंग दिखा देता हूं। दिस इज माई ड्राइंग, राइट? इसको समझ जाना, ये मेरे को पता है मैंने कहां पर क्या बनाना है, सिर्फ एक शेप लिए। कैसे मुझे इसको हैंडल करना है, मेरे माइंड कॉन्टिन्यूसली सोच रहा है इसको। ओके, कहां पर छोड़ना है आपको कलर, मींस बैकग्राउंड व्हाइट छोड़ना है, वो आपको मेरे दिमाग में कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। जब मैं ब्रश से स्टार्ट करूंगा, अपने आप उसको छोड़ता चला जाऊंगा। ठीक है?
तो एक कटआउट नहीं लगेगा, राइट? तो इसलिए मैंने ऐसी पॉइंट पे इसको छोड़ा था। अब अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी लगा के इसके ऊपर जो डार्क कलर्स लगाऊंगा, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द लाइट। तो ये डार्क कलर्स होंगे, इस बिल्डिंग के इधर आ रहे कलर्स, इधर से लाइट नहीं है तो सिर्फ लाइट आ रही है इधर, इस पैच पे लाइट आएगी, तो ये बाकी सारा डार्क है। तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया है। अब ये आंखें बंद करके खत्म। शैडो ब्लू, ग्रेनाइट ब्लैक यूज कर रहा हूं विद अल्ट्रामेरिन। ग्रेनाइट ब्लैक मैंने टच कराया है सो दैट मेरे पास मेरे पेंटिंग में इधर की साइड ग्रेन्स, ग्रैनुलेशंस आ सके।